हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आपके माइंड में भी सवाल आया है कि बाबा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। दोस्तों, वीडियो एंड होने से पहले आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर से मिल जाएगा। दोस्तों, आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। क्या होता है कि आप एक जॉब करते हो, आपके किसी बैंक में सैलरी अकाउंट है, आप कोई बिजनेस करते हो और आपका कोई करंट अकाउंट है, तो बैंक आपके पीछे पड़ती रहती है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। तो वैसे में आप सोचते हो कि बैंक इतना पीछे पड़ी है तो बैंक का बहुत सारा फायदा है इसके पीछे, और हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपके माइंड में जो सवाल है उसका आंसर देने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड के एक्चुअल में फ़ायदे क्या है, साथ ही साथ नुकसान क्या है। उससे हमें पता चलेगा कि बाबा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेस्ट है या फिर हमारे लिए नुकसानदायक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते। मैं आप लोगों को डिटेल्स में गाइड करूंगा कि बाबा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लास्ट में मैं आप लोगों को मेरा ओपिनियन बताऊंगा कि मैं क्रेडिट कार्ड आप लोगों को रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो क्रेडिट कार्ड के फायदे और दूसरा क्रेडिट कार्ड के नुकसान। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के फायदे। क्रेडिट कार्ड का फायदा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इमरजेंसी की कोई सिचुएशन अगर आपके पास आ जाती तो उस समय आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। आपके पास पैसे भी नहीं होंगे तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी कोई हॉस्पिटलाइजेशन आए, कोई फीस आपको भरनी है, तो उस समय आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत से समय पे अगर आपको पैसे की भी ज़रूरत है तो आप लोग बोलोगे बाबा डायरेक्टली हम क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एटीएम मशीन में जाके डालें और वहाँ पे पैसे विड्रॉल करने की कोशिश करेगी तो क्या पैसे आते हैं? जी दोस्तों, पैसे आते हैं, पर उसके ऊपर आपको भारी भरकम इंटरेस्ट देना पड़ता है। और उस इंटरेस्ट से बचने के लिए हम जैसे यूट्यूबर है, आप लोगों को उस इंटरेस्ट से बचाने का हम काम करते हैं। आप लोग बोलोगे बाबा आप लोग हमें इंटरेस्ट से बचाने का काम कैसे करते हो? तो दोस्तों, हम बीच बीच में महीने में एक आध दूसरा वीडियो तो लाते ही रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में हम इजीली कैसे ट्रांसफर कर सके, वो भी कम से कम चार्जेस में। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही साथ 1% चार्जेस में भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर 1.5% या फिर 2% चार्जेस में आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इमरजेंसी में आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है और आपको 1% देने, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा देने, तो क्या जाएगा, किसी को सामने जाके हाथ फैलाने से अच्छा है ना कि बाबा हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें और उस पैसे को हम 50 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री यूज़ कर लें। अगर मैं दूसरे फायदे की बात करूँ वो तो ऑफर्स और रिवॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है, देखिए अभी भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है। अगर मैं अमेजोन के सेल की बात करूँ तो एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करोगे तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट की बात करूँगा तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट ऑफर जो चलते रहते हैं, या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि एसबीआई आरसीटीसी क्रेडिट कार्ड है, तो आपको ट्रेन टिकट बुक करने के वक्त आप लोगों को यहाँ पर कैशबैक मिलेगा या फिर डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई ऑफर की बात। ऑफर्स हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, और क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को हमेशा ऑफर देखने को मिलते हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा हुआ। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट फ़ायदे की बात करूँगा तो यहाँ पे अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन किया है और उस ट्रांजैक्शन को आप एक ही साथ भर नहीं पा रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो और उस ट्रांजैक्शन को आप किस्त में भर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट लगता है, बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई में ट्रांजैक्शन कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूंगा तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। आप लोग बोलोगे सिबिल स्कोर, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जी सिबिल स्कोर आपका इंप्रूव होता है अगर आप क्रेडिट कार्ड टाइम टू टाइम यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम टू टाइम करते हो, ऑन टाइम आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो, तो आप लोगों का सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। यहाँ पे आपका एक सिबिल स्कोर अच्छा खासा बिल्ड होता है, तो फ्यूचर में अगर आपको कोई लोन लेना है, यहाँ पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। कोई होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपने ऑन टाइम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट किए, तो बैंक आपके ऊपर भरोसा रखती है। बैंक सोचती है कि भाई बंदे ने इससे पहले क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और इससे पहले ऑन टाइम पेमेंट किए, इससे पहले क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ फ्रॉड नहीं किया है, तो लोन के साथ हमारे फ्रॉड नहीं हो सकता, बंदा सिक्योर है, उसको हम लोन दे सकते हैं। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा। अब हम चलेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में। वैसे तो मैं फ़ायदे समझाने के लिए बैठूंगा, तो यहाँ पे मैंने अलग से वीडियो चैनल पे बना के रखा है कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं, तो वीडियो जाके देख सकते हो।
अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के नुकसान तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड पे ईयरली चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डेबिट कार्ड पे भी तो आप लोगों को ईयरली चार्जेस देने पड़ते हैं। बहुत सारे डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो डेबिट कार्ड पे आप लोगों को 500 रुपये के चार्जेस देने पड़ते हैं, 250-300 रुपये के चार्जेस देने तो पड़ते हैं डेबिट कार्ड पे। आप लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हो उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे अगर आप लोगों को चार्ज लगते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को ऑफर्स भी मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। अगर एक आप स्मार्टली तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते जाओगे तो आप लोगों को वो चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि मैंने फ्लिपकार्ट पे कुछ सेल चल रहा है और वहाँ पे मुझे कुछ सामान परचेस करना है 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का सामान मुझे परचेस करना है और फ्लिपकार्ट में सेल चल रहा है और वहाँ पे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है। मेरे पास एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर मुझे 10,000 की शॉपिंग पे 5% के हिसाब से यहाँ पे कैशबैक मिलेगा 500 रुपये का। साथ ही साथ इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 1,000 रुपये का। तो वहाँ पे मेरे 1,500 रुपये बच गए इंस्टेंटली। और वहाँ पे उस क्रेडिट कार्ड पे अगर मैं 500 रुपये ईयरली पे करूँ तो वहाँ पे मेरा फायदा ही फायदा है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड स्मार्टली तरीके से यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का क्रेडिट कार्ड चार्जेस भी अगर आपको ईयरली देना पड़ता है तो भी आपको यहाँ पे फायदा होता है। अगर हम दूसरे नुकसान की बात करेंगे तो दूसरा नुकसान लेट पेमेंट चार्जेस। देखिए क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिलता है 50 दिन का। 50 दिन मतलब बिल आपका एक जनरेट होता है पर्टिकुलर डेट को और बिल जनरेट होने के बाद आपको टाइम पीरियड मिलता है यहाँ पे 20 दिन का पेड करने का। जैसे आपका बिल आज जनरेट हुआ और आज के बाद आप जो कुछ ट्रांजैक्शन करोगे उस ट्रांजैक्शन को आपको टाइम पीरियड मिलेगा 50 दिन का। मतलब आज का आपका बिल जनरेट हुआ और आपने नेक्स्ट डेट ही यहाँ पे कुछ शॉपिंग की, यहाँ पे कुछ परचेसिंग की तो यहाँ पे आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिलता है क्रेडिट कार्ड के पैसे चुकाने के लिए। तो यहाँ पे बट अगर आप टाइम पे ये पैसे नहीं चुका पाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे भारी भरकम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, भारी भरकम चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, लेट पेमेंट करते हो, पेमेंट टाइम पे नहीं करते या फिर आपको भूलने की आदत है, तो इससे बचने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा क्रेड एप्लीकेशन। क्रेड एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो और जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आने वाला होता है, ड्यू डेट आने वाला होता है, उसके नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप सारे वो क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको क्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप क्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हर एक ट्रांजैक्शन पे आप लोगों को कुछ ना कुछ कैशबैक भी मिलेगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस पे आप लोगों को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। अगर नेक्स्ट नुकसान की बात करूंगा मैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। आप लोग बोलोगे दीपक भाई वीडियो में आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे यहाँ पे सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सकता है, आप अभी बोल रहे हैं कि बाबा आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। जी हाँ, आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। सिबिल स्कोर तब इंप्रूव होगा आप ऑन टाइम पेमेंट करोगे। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हो, पेमेंट मिस करते हो या पे कोई भी ईएमआई मिस करते हो या पे आप लेट फी भरते हो तो आप लोगों का यहाँ पे सिबिल इंप्रूव होने की जगह सिबिल घट जाएगा। आपने एक अच्छा खासा सिबिल बिल्ड करके रखा है तो सिबिल खराब होता जाएगा और फ्यूचर में आपको लोन लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये तो हो गई नुकसान की बात। और सबसे बड़े नुकसान की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ा नुकसान है आपका माइंड। आप लोग बोलोगे दीपक भाई हमारा माइंड, तो दोस्तों आपका माइंड, बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे खर्चे करने की आदत लग जाती है और खर्चे करने की आदत लग जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो खर्चे इतना करते हैं कि उनका सैलरी कम आता है और खर्चे ज़्यादा करते हैं तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड का भरने के लिए भी उनको मुश्किल हो जाती है। उस वक्त में उनको ईएमआई में कन्वर्ट करना पड़ता है और एक टाइम तो ऐसा आता है कि ईएमआई भी नहीं भर पाते तो एक ट्रैप में फंस सकते हैं। अब आपके माइंड के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल है, आपको आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल है। आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें आप शॉपिंग कर सकते हो। एकदम स्मार्टली तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आपके पास एक तो क्रेडिट कार्ड ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में वो आपके काम आ जाएगा। भले आपको ईयरली चार्जेस देने पड़ेंगे, कुछ ऑफर आते हैं तो उस ऑफर को लूट के उस ईयरली चार्जेस से आप ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। बट अगर आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका माइंड आपका सुनता नहीं, आपका माइंड खाली शॉपिंग के पीछे दौड़ता है, चलो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जब में पैसे नहीं, चलो हम खर्चे करते जाते हैं, पैसे उड़ाते जाते हैं, ऐसा माइंड अगर आपका है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों ये वीडियो देख के मुझे तो लगता है कि 100% आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा था कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आपको आंसर मिल गया होगा और फ्यूचर में आप क्रेडिट कार्ड लेने ही वाले होगे तो इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा,
यहाँ पे सब्सक्राइब करना कंपलसरी तो नहीं है, बट सब्सक्राइब कर के रखोगे तो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड को बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड के फायदे नुकसान, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने इससे पहले कभी जानी नहीं होगे, ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। बस आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।